परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए प्रभु ने दिया हुआ अवसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबको शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। गलातियों के पत्री पहला अध्याय का 11वां और 12वां पद में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। पिता, आपके वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा, लोगों से हालेलुया बातें कीजिए और हम आपके वचन की हालेलुया अर्थ को बताने में और वचन की हालेलुया गहराई बातों को प्रेषण समझने में सहायता और मदद कर। हर एक रुकावट यीशु के नाम में दूर होने पाए। पवित्र आत्मा सहायता कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ पर गलातियों के पत्री पहला अध्याय उसका 11वां और 12वां पद में प्रेरित पौलुस कहता है, सुसमाचार मतलब क्या है? सुसमाचार यानी गुड न्यूज़ वो क्या है? तो यीशु मसीह के प्रकाशन। सुसमाचार मतलब यीशु मसीह के प्रकाशन। तो इस वचन में पौलुस कह रहा है, भाइयों, तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है, जो सुसमाचार मैंने सुनाया वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। प्रेरित पौलुस कह रहा है, सुसमाचार मतलब वो मसीह यीशु के प्रकाशन है। वो हालेलुया मनुष्य से भी नहीं है, परंतु मनुष्य के द्वारा भी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस के बारे में हमको मालूम है, प्रेरित पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले यानी उद्धार पाने से पहले वो बहुत बड़ी एक मसीह विरोधी थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक दिन हालेलुया बुलाया और परमेश्वर की महिमा के लिए उन्हें अलग कर दिया है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में सब कुछ लिखा हुआ है और परमेश्वर ने उनको अपने सेवकाई के लिए अलग किया है और अभिषेक किया है और परमेश्वर ने हालेलुया उन्हें बहुत बहुत बड़े काम के लिए इस्तेमाल किया गया है। वो पहले यीशु मसीह के मार्ग को सताता था और विरोध करता था, कलीसिया को विरोध करता था, कलीसिया का लोगों को पकड़कर मारता था, पीटता था और बंदीगृह में डालता था। लेकिन जब यीशु मसीह ने उनके आत्मिक आंखें मतलब उनके हृदय की आंखों को खोला, उस समय उनको पता चला कि यीशु मसीह ही इस्राएल का मसीहा है, यानी हालेलुया जगत का उद्धार करता है। तब उन्होंने हालेलुया उस सच्चाई को ग्रहण करने के बाद प्रेरित पौलुस जो है हालेलुया प्रेषण सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगा। वहाँ से लेकर हम देखते हैं हालेलुया प्रेरित पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य करने लगा। परमेश्वर पिता ने उनको अन्य जातियों के प्रेरित के रूप में इस्तेमाल करने लगा और नया नियम के कलीसिया के लिए प्रेरित पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने हालेलुया 14 पत्रियाँ हालेलुया लिखी गई। ये सारे बातों को हमको हालेलुया प्रेरित और मालूम है। तब यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है
सुसमाचार यीशु मसीह के प्रकाशन है। वो किसी मनुष्य का बुद्धि से नहीं है, किसी मनुष्य का ज्ञान से नहीं है, परंतु वो परमेश्वर के ओर से प्रकट किया हुआ है। परमेश्वर ने वो सुसमाचार को प्रकट किया हुआ है। इसलिए ये सुसमाचार मतलब यीशु मसीह है, गुड न्यूज़ यीशु मसीह। वो यीशु मसीह के इस मार्ग को शैतान जो है हालेलुया दबाने के लिए, हालेलुया रोकने के लिए कार्य करते रहती है। हालेलुया। तो हालेलुया ये वचन पढ़ने से ये प्रकाशन जो है, रेवलेशन जो है किसी मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से मिलता है। परमेश्वर देता है, परमेश्वर रिवील करके देता है, वो है प्रकाशन। ये यीशु मसीह का मार्ग जो है, ये सुसमाचार जो है परमेश्वर से है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने प्रकट किया हुआ है, ये परमेश्वर ने दिया हुआ है, किसी मनुष्य से नहीं है, किसी हाल संस्था के नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, किसी जाति के नहीं, परंतु ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर से हालेलुया प्रकट किया गया है। प्रेज़। इसीलिए हालेलुया इस संसार के ईश्वर अर्थात अंधकार शक्ति ने इस हालेलुया सुसमाचार के विरोध में कार्य करते रहती है। लेकिन हालेलुया अभी भी सुसमाचार इसीलिए हालेलुया जयवंत के साथ आगे बढ़ता है हालेलुया कि ये परमेश्वर का है, परमेश्वर का प्रकाशन है। तो इसीलिए हालेलुया तो हम प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। तो रोमियो का पत्री पहला अध्याय का 16 पद में ये सुसमाचार में कैसे परमेश्वर कार्य करता है सुसमाचार के द्वारा। यहाँ पर लिखा है रोमियो का पत्री पहला अध्याय का 16-17 पद में लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। पौलुस कह रहा, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। एक जगह में हम पढ़े हैं ये सुसमाचार जो है हालेलुया प्रेज़ यीशु मसीह के प्रकाशन है। यहाँ पर बता रही है, प्रेरित पौलुस बता रही है, ये उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए हालेलुया, पहले तो यहूदी और फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का सामर्थ, इसीलिए लोग उद्धार पाते हैं, लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते रहती है। क्यों मालूम है? ये किसी मनुष्य का सामर्थ्य नहीं है, किसी प्रेज़ द लॉर्ड अन्य प्रकार की जो हालेलुया सामर्थ्य नहीं है, परंतु ये परमेश्वर के सामर्थ्य है। विश्वास करने वालों के लिए ये सामर्थ्य जो है प्रकट होते हैं। विश्वास करने वाले के अंदर, विश्वास करने वाले के जीवन में हालेलुया इस हालेलुया वचन जो है हालेलुया सामर्थ्य में बदल जाते हैं। ये बात पौलुस कह रहा है। तो चाहे यहूदी हो यूनानी हो, लेकिन उद्धार पाने के लिए हालेलुया उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ्य, यहूदी हो या यूनानी हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जो विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है उनके जीवन में ये सामर्थ्य में बदल जाता है। ये वचन जो है, ये उद्धार जो है, ये वचन अनेकों का जीवन में सामर्थ्य में बदल जाते हैं। हालेलुया। तो क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। ये जो परमेश्वर की धार्मिकता इसमें विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास में विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। इस सुसमाचार में परमेश्वर का धार्मिकता जो है विश्वास से, मतलब जो विश्वास करता है, जो यीशु मसीह के हालेलुया मृत्यु और गाड़ा जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, ये बातों को जो हृदय से विश्वास करके हालेलुया ग्रहण करते हैं, उनके लिए ये वचन जो है हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया धार्मिकता का रूप में उसके जीवन में प्रकट होते हैं। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर क्या होता है, ये धार्मिकता गिनाए जाते हैं। हालेलुया।
और विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने सारे मनुष्यों के लिए, सारे मानव जाति के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को हालेलुया इस संसार के विश्व का बीच में अर्थात पालस्तीन में हालेलुया प्रेस द लॉर्ड गोलगोथा पहाड़ में दो चोरों के मध्य में हालेलुया प्रेस द लॉर्ड एक हालेलुया प्रेस द लॉर्ड 3 किला में हालेलुया एक लकड़ी का क्रूस में अपने पुत्र को हालेलुया उठा लिया है। हालेलुया प्रेस द लॉर्ड। यहाँ पर 3:14 में ये बात लिखा हुआ है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेध में धर्मी ठहराए, और उससे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक प्रायश्चित ठहराए, जो विश्वास करने से ये कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर भी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। मतलब परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की धार्मिकता जो है प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस में प्रकट किया गया है। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र का हालेलुया क्रूसीकरण के द्वारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के प्रेम और धार्मिकता को हमारे लिए प्रकट किया गया है। इसीलिए जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हें परमेश्वर पिता ने धर्मी ठहराते हैं। हालेलुया धर्मी ठहराते हैं। इस सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए, विश्वास मतलब हमारे जीवन में होना चाहिए, इंसान के जीवन में मनुष्यों में विश्वास होना चाहिए, और विश्वास के लिए मनुष्य जो है विश्वास के लिए परमेश्वर के तरफ से, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने अपने पुत्र को हालेलुया काल्वरी क्रूस में बलिदान चढ़ा करके इसको प्रूफ कर दिया गया है। परमेश्वर की धार्मिकता को परमेश्वर ने प्रूफ कर दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए जो उस पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उन्हें हालेलुया धर्मी ठहराते हैं। कैसे धर्मी ठहराता मालूम है? वो हमारे खूबी के कारण नहीं है, हमारे धार्मिकता की वजह से नहीं है, परंतु परमेश्वर का दया से यानी परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने ऐसे लोगों को सेंध मेद में धर्मी ठहराते हैं। सेंध मेद में मुफ्त में परमेश्वर ऐसे लोगों को धर्मी ठहराते हैं। अब तक तुम्हारे ऊपर मेरे ऊपर जो पाप के बोझ, पाप के जो जुआ थे, वो जुआ को परमेश्वर ने हटाकर हमें हालेलुया परमेश्वर के बेटा, परमेश्वर के बेटी बनाते हैं, और हमें परमेश्वर धर्मी ठहराते हैं, और परमेश्वर हमें पवित्र करते हैं, और परमेश्वर अपने संतान बनाते हैं। हालेलुया। इतना बड़ा जो पदवी जो है परमेश्वर ने हालेलुया अपने पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले को दिया गया है। मेरे प्रियो प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लूका रे सुसमाचार में हालेलुया इसके विषय में हालेलुया क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। लूका रे सुसमाचार 2 अध्याय में ये सुसमाचार के विषय में हालेलुया जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम के पास आकर के एक संदेश दिया है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हालेलुया लूका रे सुसमाचार 2 अध्याय का हालेलुया 10 और 11 पद में। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, बड़े आनंद का सुसमाचार जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिब्राइल स्वर्गदूत ने हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया तो चरवाहों के पास आकर, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ है यहूदिया का बैतलहम में, तब प्रेज़ द लॉर्ड जन्म होने के बाद वहाँ पर उस जगह में बाहर जो है कुछ हालेलुया चरवाहे लोग हालेलुया जो उसी दिन में, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात के मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये गडरिया लोगों का मध्य में स्वर्गदूत आकर कह रहा है, मैं तुम्हें बहुत बड़े एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ
जो सब लोगों के लिए होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब ये दो बातें वहां पर स्वर्गदूत बताए गए। एक बात सबसे बड़े जो नंबर वन जो है वो ये जो है आनंद के सुसमाचार है, आनंद देने वाले सुसमाचार। दूसरे बातें हैं जो हालेलुया अनेकों के लिए। ये सुसमाचार केवल एक लोगों के लिए, दो लोगों के लिए, केवल एक राज्य के लिए नहीं है, परंतु अनेकों के लिए। अनेकों के लिए परमेश्वर पिता ने अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा है और उसके द्वारा परमेश्वर ने अपने योजना को पूरा कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए, सारे मानव जाति के लिए। परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी उस योजना को पूरा करने लगा मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम विश्वास करें या ना करें, लेकिन परमेश्वर ने अपने तरफ से हमारे लिए, सारे मानव जाति के लिए ये सब कुछ पूरा कर दिया गया है। हालेलुया। इसीलिए जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करे, वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए करके बाइबल कहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर भी आनंद का सुसमाचार जो अनेकों के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। हालेलुया। भारतवासी के लिए, अफ्रीकन्स, अंटार्कटिका और प्रेज़ द लॉर्ड मिडिल ईस्ट, हर जगह में रहने वाले हर लोगों के लिए होगा करके प्रभु का दूत अर्थात प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जिब्राइल स्वर्गदूत ने गडरियों के पास आकर के ये हालेलुया समाचार को, ये सुसमाचार को सुनाया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। तो और आगे लिखा है वो सुसमाचार क्या है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। पहले आनंद का सुसमाचार के बारे में बताया, प्रेज़ द लॉर्ड, जो अनेकों के लिए करके बोला, और उसके बाद वो सुसमाचार क्या है? वो सुसमाचार आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही मसीह प्रभु है। आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही मसीह प्रभु है। वो कौन है? वो मसीह प्रभु है। मसीह मतलब अभिषिक्त, प्रभु मतलब प्रभुदा करने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। अभिषिक्त प्रभुदा करने वाले आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में जन्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। ये इस बातों को प्रेरित पौलुस तीमुथियुस की पत्री में लिखा हुआ है। वो सुसमाचार क्या है करके दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 8वां पद में पौलुस प्रेरित ये जो प्रकाशन के द्वारा ये सुसमाचार के विषय में हालेलुया कहा गया है। यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। पहले वो पौलुस कह रहा है यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिब्राइल स्वर्गदूत ने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जो गडरियों से कहा, आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में, ऐसे कहा गया, आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो कौन है? मसीह यीशु है। हालेलुया। वो मसीह यीशु है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस उसके बाद बहुत साल के बाद प्रेरित पौलुस प्रकाशन के द्वारा इस तीमुथियुस के पत्री में लिखा हुआ है यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब दाऊद के वंश से जन्म लिया और हालेलुया मारा गया और गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, ये मेरे सुसमाचार है करके प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस की पत्री में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। मेरे प्रियो हालेलुया।
आज हालेलुया कई लोग इस यीशु मसीह पर, इस सुसमाचार को ग्रहण करते हुए अनेक लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होते जा रहे। हालेलुया, मैं और आप जब हम पहले पाप में थे, पाप के दलदल के कीचड़ में फंसे हुए थे, दलदल के कीचड़ में फंसे हुए थे, पाप के वश में पड़े हुए थे, लेकिन ये सुसमाचार जो है हाल हमारे जीवन में जब आया तब हालेलुया हम बच गया, हम पापों से मुक्ति पाई और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो गया। हालेलुया, सबके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, मत्ती रे सुसमाचार में इस सुसमाचार के विषय लिखा है, वो ये राज्य के सुसमाचार है, ये राज्य के सुसमाचार। मत्ती रे सुसमाचार 4 अध्याय का और 4 अध्याय का 23 पद में लिखा है। मत्ती 4 का 23 में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य के सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के सामाजिक सेवकाई के समय के बारे में लिखा हुआ है, यीशु मसीह सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश हालेलुया करता। हालेलुया, उनके आराधनालयों में, ये यहूदियों के आराधनालयों में प्रेज़ प्रभु यीशु मसीह हर सप्ताह जा करके उपदेश देता था और राज्य के सुसमाचार प्रचार करता। राज्य के सुसमाचार, वो है हमारे पॉइंट, राज्य के सुसमाचार। ये सुसमाचार मतलब मैं पहले कहा था, वो यीशु मसीह के प्रकाशन है। ये सुसमाचार मतलब विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। और उसके बाद ये सुसमाचार के विषय मैंने कहा है, ये प्रेज़ द लॉर्ड आनंद के सुसमाचार है जो अनेक लोगों के लिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद में बताया गया है ये सुसमाचार जो है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अभी हालेलुया यहाँ पर हम पढ़े हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वे राज्य के सुसमाचार। किस राज्य के सुसमाचार? परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार, स्वर्ग राज्य के सुसमाचार। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संसार में आने से पहले, यीशु मसीह के आगमन से पहले परमेश्वर ने एक हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा। प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया यीशु मसीह के लिए तैयार जगह मतलब मार्ग तैयार करने के लिए उन्होंने जंगल में ऐसा प्रचार करने लगा, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। हालेलुया, जब यीशु मसीह ने प्रचार आरंभ हुआ है पर यीशु मसीह भी यही प्रचार किया कि हालेलुया मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये राज्य के सुसमाचार प्रचार करता रहा। ये राज्य का सुसमाचार हालेलुया इसलिए प्रचार करते हैं, लोग मन फिराना चाहिए, मन को फिरना चाहिए, बदलना चाहिए, पापों से मन को फिरकर प्रभु यीशु मसीह की ओर मोड़ना चाहिए, यानी परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। एक नया जीवन जीने के लिए हालेलुया तैयार होना चाहिए। तब परमेश्वर के कार्य ऐसे लोगों का जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया आरंभ होता है। परमेश्वर का कार्य ऐसे लोगों का जीवन में प्रकट हो जाती है। हालेलुया, दो अनेक लोग प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया ऐसे बोलते हैं, एक अच्छा कर्म करे, अच्छा काम करे, अच्छा धार्मिकता का कार्य करे, अच्छा से रहे, लेकिन काम हो जाएगा करके। ऐसा नहीं है। बाइबल कहता है हालेलुया धर्मी ने एक भी नहीं है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया है। हाल कोई ऐसे बोल नहीं सकता मैं हालेलुया धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं सब कुछ पूरा कर दिया है करके, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है सब ने पाप किया है और परमेश्वर के वचन से रहित है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया, पाप के वजह से परमेश्वर से मनुष्य जो है अलग हो गई।
परमेश्वर से अलग अलग हुआ है, उस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दोबारा जोड़ दिया है। उसके लिए प्रभु ने कष्ट सह लिया है, दुख सह लिया है। कलवरी क्रूस पर दो चोरों का मध्य में प्रभु यीशु मसीह ने मारा गया है, गाड़ा गया है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा कार्य हमारे लिए किया है, सारे मानव जाति के लिए किया है। ये समाचार है राज्य के सुसमाचार, ये सुसमाचार है राज्य के सुसमाचार। और परमेश्वर ने और आगे भी हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये सुसमाचार हालेलुया संसार के छोर तक जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ करके यीशु मसीह ने अपने अंतिम हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अंतिम आज्ञा में प्रभु हालेलुया अपने चेलों को बताया गया है। अंतिम आज्ञा प्रभु यीशु ने अपने चेलों को दिया गया है, तुम हालेलुया जाओ और सारे संसार के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें जो विश्वास करते उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सीखा। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेरित पौलुस और कहता है पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय का और उसका 3 पद से लेकर वहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह जो है पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हालेलुया हमारे लिए हालेलुया क्रूस पर मारा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठाए करके हालेलुया। पहला कोरिन्थियों का पत्री में 15 अध्याय में उसका 3 पद में पौलुस बता रहे, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन जी भी उठा। पवित्र शास्त्र के अनुसार वो शब्द इस्तेमाल किया गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह ने हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन हालेलुया मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये है सुसमाचार। ये सुसमाचार जो है सबके लिए, सारे मनुष्यों के लिए, सारे इंसान के लिए परमेश्वर पिता ने हालेलुया दिया गया है। ये परमेश्वर का प्रकाशन है, ये किसी ग्रुप का नहीं है, किसी राज्य का नहीं है, किसी झुंड का नहीं है, ये सबके लिए, सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने दिया हुआ प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के प्रकाशन है। हालेलुया। एक बात और मैं बताऊंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, अंत के समय में परमेश्वर हालेलुया सुसमाचार के अनुसार भी न्याय करेगा करके प्रेरित पौलुस हालेलुया रोमियों का पत्री 2 अध्याय में हालेलुया बताया गया है। हालेलुया। मेरे सुसमाचार के अनुसार न्याय करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद हो करके हालेलुया। तो रोमियों का पत्री 2 अध्याय का 16 पद में, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 2:16 में लिखा, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। परमेश्वर न्याय करेगा। परमेश्वर हाल प्रेमी अनुग्रहकारी है, उसके साथ साथ भी परमेश्वर न्याय करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। न्याय करने वाले परमेश्वर भी है। यहाँ पर लिखा है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार, आज जो सुसमाचार अंगीकार नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, वे सब हालेलुया एक दिन परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने प्रेज़ खड़ा होना पड़ेगा। पौलुस कहते हैं, मेरे सुसमाचार के अनुसार हालेलुया मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। परमेश्वर न्याय करेगा, सबको न्याय करेगा, क्योंकि इब्रानियों के पत्री में भी लिखा है, उसका 9 अध्याय का 27-28 में लिखा है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है करके। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय करना नियुक्त है। परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया गया है। परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया है मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय के होना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय के होना नियुक्त है, वो परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा हुआ है।
किसी मनुष्य नहीं है, ये संसार का कोई हाल अधिकारी नहीं है, परंतु सर्व सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया गया है मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। मतलब जो लोग हालेलुया पापों से मुक्ति पाकर यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत रीति से उद्धार करता मुक्तिदाता ग्रहण करके उसकी आज्ञा पर चलने वाले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा की अभिषेक को पाकर आत्मा में होकर पवित्रताई में, संगति में, प्रार्थना में वो बने रहने वाले लोगों के लिए हालेलुया प्रभु यीशु मसीह हालेलुया और बादलों पर आने वाले हैं। मतलब कलीसिया को, पवित्र कलीसिया को अपने साथ ले जाने के लिए बादलों पर जल्द आने वाला है। उसके लिए बाट जोने वालों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इस अंतिम समयों में परमेश्वर का वचन में जो भी लिखा हुआ है वो बातें पूरा होती जा रही है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के आगमन बहुत निकट है, उसके लिए हम तैयार हो जाए। उसके लिए सबसे पहले सुसमाचार को ग्रहण करना पड़ेगा, सुसमाचार हमारे जीवन में अपनाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लिए हम हालेलुया जीने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे सारे पापों के लिए, बीमारी के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारे ऊपर आने का दंड जो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है, और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कष्ट सह लिया, दुख सह लिया, पीड़ा सह लिया। उन्होंने प्रेषण ले लिया जो हालेलुया क्रूस पर पड़े होकर यीशु ने इतना दर्द के साथ अपना पिता परमेश्वर से पुकार कर कहा, हे मेरे पिता तू क्यों मुझे छोड़ दिया है, तू क्यों मुझे छोड़ दिया है, हे मेरे पिता तू क्यों मुझे छोड़ दिया है। हालेलुया, यीशु ने कलवरी क्रूस में हालेलुया प्रेषण हालेलुया उस पीड़ा के अनुभव में ओ दर्द के साथ प्रभु ने अपने पिता से पुकारने लगा। प्रेषण मेरे प्रियो, किसके लिए? मेरे लिए, हम सब के लिए, सारे मानव जाति के लिए। हालेलुया मेरे प्रियो, इन दिनों में हालेलुया जो अभी तक यीशु मसीह के लिए अपने हृदय को समर्पण नहीं किए हैं, जो यीशु मसीह को हृदय से ग्रहण नहीं लिया है, जो उसकी आज्ञा पर नहीं चलते हैं, उसकी आज्ञा रूपी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूबकर बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह को हालेलुया पहना हुआ नहीं है, ऐसे लोग जल्दी से प्रभु के हाथों में हवाले कर दे, अपने जीवन को सौंप दे, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, प्रभु का दोबारा आगमन बहुत निकट आ गया। हालेलुया मेरे प्रियो, उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ हालेलुया एक मन फिराने का अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। मन फिरा रिपेंडेंस, मन को बदलना चाहिए। हालेलुया पुराने चाल चलन को छोड़ना चाहिए, पापों को छोड़ना चाहिए। हालेलुया पाप में जीना, गंदगी में जीना, बुराई में जीना, ये सब बदलना चाहिए। क्योंकि हालेलुया परमेश्वर को और शैतान को एक ही साथ सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया दो नाव में हालेलुया पैर रखने से गिर जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के लिए अपने जीवन के सौंप दे। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रही है। प्रभु यीशु मसीह मतलब सुसमाचार हमें बुला रही है। गुड न्यूज़ हमारे लिए जो दिया गया है वो आज भी हालेलुया जीवित है। हालेलुया अनेकों को बुला रही है। आज हम उसके लिए समर्पण करें, हम अपने जीवन को बदलने के लिए प्रभु के हाथों में हवाले कर दें। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे प्रिय पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए पिता। जितने लोग प्रभु जी उस वचन को सुने, प्रत्येक लोग यीशु के नाम में आशीष करते पिता। जो अभी तक उद्धार नहीं पाए, प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं लिया है, ऐसे लोग का जीवन में भी कार्य कर पिता, ताकि वो लोग भी यीशु मसीह को ग्रहण कर सके। अंधकार शक्ति लोगों को प्रभु जी हालेलुया परमेश्वर से अलग करने वाले, अंधकार में बांध कर रखने वाले दुष्ट युक्तियों को यीशु के नाम से डांट कर दूर करते पिता। पवित्र आत्मा लोगों का जीवन में कार्य कीजिए, लोगों को उससे बातें कर पिता। आपके बलवंत हाथों में सौंपते, आपने कार्य की धन्यवाद, प्रार्थना आपने सुना धन्यवाद, उत्तर दे दिए धन्यवाद। सारा आदर में आपको देते हैं, विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।